नमस्कार, मैं हूं गौतम कुमार। कुछ दिनों से जैन धर्म के लोग सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि झारखंड सरकार संमेद शिखर जो झारखंड में अवस्थित है, संमेद शिखर पर एक फैसला लिया है कि संमेद शिखर जो तीर्थ स्थल है उसको पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील किया जाए, यानी कि वहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स और घूमने की जगह बनाया जाए और रेस्टोरेंट और होटल अगल बगल खोला जाए ताकि उस जगह की विकसित की जा सके। और ये हो रही है झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के दोनों सहयोग के कारण, है ना। ये फैसला लिया झारखंड सरकार। इसके बाद तो मानो कि हमारे देश के जितने भी जैन धर्म के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर प्रदर्शन करने लगे। जय जिनेंद्र, इस समय पूरी की पूरी जैन समाज, आप लोग सब देख रहे हैं कि इंडिया गेट हमारे पीछे, इंडिया गेट पर यहाँ पर बहुत संख्या में जैन समाज मौजूद थी। 1 बजे का समय हम लोगों को दिया गया कि यहाँ पर इकट्ठा होना है और हम तमाम लोग अपने अपने घरों से निकल करके, अपने अपने शहरों से निकल करके इस जगह पर पहुंचे इंडिया गेट पर। हम लोगों को आने नहीं दिया गया, चारों तरफ से प्रतिबंधित कर दिया गया कि हम लोगों को यहाँ पर कोई प्रवेश नहीं है। ये वो जैन समाज है जो इस समय केवल अपने तीर्थ की कामना कर रहा है। हमारा शाश्वत तीर्थ, जैन तीर्थ श्री संमेद शिखर जी, जो उसके साथ इस समय बीत रही है, उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया, हिल स्टेशन घोषित कर दिया गया। जब से ये कृत्य गवर्नमेंट ने किया है, सरकार ने किया है, आप लोग वो तमाम दृश्य लगातार देख रहे होंगे कि जिस पावन तीर्थ की वंदना के लिए हम लोग धोती दुपट्टा पहन करके जाते हैं, वहां पर लोग अश्लील हरकतें कर रहे हैं। वहां पर दारू तक पर्वत के ऊपर लेकर के जाई जा रही है, गुटखे तंबाकू वहां पर खाए जा रहे हैं। ये जैन समाज अगर अपना एक तीर्थ मांगती है तो उसके अंदर ऐसा कौन सा वो है? हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर जिस पावन भूमि से निर्वाण को प्राप्त किए हैं, मोक्ष को प्राप्त किए हैं, अनंतानंत मुनि जिस धरा से मोक्ष हो गए हैं, हम जैन समाज आज सड़क पर बैठ करके, इस इंडिया गेट के सामने बैठ करके माननीय राष्ट्रपति जी से केवल इतना मांगती है कि हमारे तीर्थ को हमारा तीर्थ रहने दिया जाए। हम लोगों को उस पावन क्षेत्र पर वंदना के पूरे अधिकार मिलने चाहिए। वो कोई पर्यटन क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हिल स्टेशन मान करके लोग अपने लिए वहाँ पर पर्यटक बन करके जाए, सेनानी बन करके जाए। संमेद शिखर हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है। संमेद शिखर हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है। संमेद शिखर हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है। और इसके बाद से ही 2 दिन बाद ही, मतलब कल ही, वन पर्यावरण मंत्री जो है इस पर फैसला सुना दिया है कि संमेद शिखर जो झारखंड में है वो एक तीर्थ स्थल ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये पक्की खबर है। सुखद सूचना है। अभी अभी मुझे जैसे जानकारी मिली कि संमेद शिखर जी को लेकर के जैन समाज जिस मुद्दे को लेकर आंदोलित थी, केंद्र सरकार ने उन सारी बातों को मान लिया है और इस पर केंद्र सरकार ने अपना सुनिश्चित किया है कि संमेद शिखर जी जैनों का सर्वोच्च पूजनीय पवित्र तीर्थ स्थल है और उसे उसी रूप में सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार के दोस्तों बता दें कि संमेद शिखर जो है झारखंड के राजधानी रांची से 100 किलोमीटर की दूरी पर गिरिडीह जिला में अवस्थित है और ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है जिसको पारसनाथ की चोटी के नाम से भी जाना जाता है। संमेद शिखर जो है एक तीर्थ स्थल है जो जैन धर्म के हमारे देश में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। जी हाँ दोस्तों, और ये तीर्थ स्थल बताया जाता है कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, जिन्हें लोग भगवान भी मानते हैं, जिनमें से 20 तीर्थंकर जो हैं यही संमेद शिखर पर अपना मोक्ष प्राप्त किया था। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद इसे संमेद शिखर का नाम दिया गया। और इसके बाद से भी एक जानकारी और भी है कि 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। उन्होंने इसी पारसनाथ की चोटी पर तपस्या किए थे और कई सारे वो काम किए थे। इसके बाद से ही जो
संवेद शिखर है, इसका नाम जो है पार्श्वनाथ के ही नाम पर पारसनाथ रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, और यही पारसनाथ चोटी जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं से खबर जो है ये पूरा हमारे देश में फैल गया। इसके बाद से जो है हर तरह के प्रदर्शन हमारे देश में होने लगे, कई सारे मांगे उठने लगे कि तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में अगर बदल दिया जाए तो वहाँ मांस मछली शराब ये सारे पिकनिक स्पॉट्स हब बन जाएंगे, घूमने की जगह हो जाएंगे, जो तीर्थ स्थल में नहीं होना चाहिए, जो धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है। जी हाँ दोस्तों, ये मांग भी जायज़ है। हमारे देश में जैन धर्म के जो जनसंख्या है वो 0.05% के ही आसपास है, जो अल्पसंख्यक माने जाते हैं। लेकिन हमारे देश में इन्हें कभी अल्पसंख्यक के रूप में देखा ही नहीं गया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उन्हें हमारे जैन धर्म के बारे में सोचना चाहिए, जैन धर्म से जुड़ी हुए चीज़ों पर सोचना चाहिए और जैन धर्म की प्रचार प्रसार को लेकर के आगे आना चाहिए। क्योंकि जैन धर्म में भी जो सारी चीज़ें जैन धर्म के जो लोग मानते हैं वो शाकाहारी होते हैं, न्याय के साथ होते हैं, और कई सारे जो हैं इनके मुहिम रहते हैं हमारे देश में, जो कई सारे अच्छे काम करते हैं जैन धर्म से जुड़े हुए लोग। तो जैन धर्म को आखिर इस तरीके की चोटें क्यों खानी पड़ती है हमारे देश में? तो फिर मैं बता दूं कि झारखंड सरकार ने 2016 के बाद से ही केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो संवेद शिखर है इसे हम पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, इसमें आप हमारा सहयोग कीजिए। तो केंद्र सरकार ने गजट ऑफ पब्लिकेशन में एक गजट पब्लिक किया था, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं जो पारसनाथ चोटी के, वहाँ से आप 1 किलोमीटर के दायरे के बाद से आप वहाँ रेस्टोरेंट या होटल आप खोल सकते हैं। और ये चीज़ लोगों को नागवार गुजरी, और अभी झारखंड सरकार ने अभी हाल में इसको लेकर के केंद्र सरकार से मांग भी कर दी और ये हो भी गया था। लेकिन इस तरह का से जब पूरे देश में बवाल होने लगा तो फिर इसे केंद्र सरकार जो है इसे फिर वापस ले लिया, और फिलहाल किसी भी तरह से किसी भी रूप में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो फैसला था इसे वापस ले लिया गया है, और वहां पर ना अभी पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा, ना किसी पर्यटन या पिकनिक स्पॉट के रूप में उसे बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो हमारे देश में जैन धर्म से जुड़े हुए लोग जो हैं इसको लेकर के आक्रोशित थे, जो अब ये खबर पूरी ठंडी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, और हमारे देश में अल्पसंख्यक तो हिंदू मुस्लिम, आपको लगता होगा कि अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान सिख, नहीं दोस्तों, हमारे देश में जैन धर्म भी है जो अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अल्पसंख्यक हैं हमारे जैन धर्म, इनका सम्मान होना चाहिए और नेताओं को इनके बारे में सोचना चाहिए। अभी सभी नेताएं जो है जो रेलवे का जो खबर है उत्तराखंड से, जो रेलवे हटा रही है, सभी को घर को हटा रही है, उस पर सभी का नज़र है, क्योंकि वहाँ एक धार्मिक एंगल है, वोट बैंक की राजनीति है दोस्तों, तो सबका नज़र वहाँ है। लेकिन संवेद शिखर के मामले में केंद्र सरकार बड़ा एक्शन लेते हुए संवेद शिखर से जुड़ी हुई सारे बातें जो थी, जो पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की जो बातें थी, वो सारी चीज़ें को अभी फ़िलहाल ख़त्म कर दी गई है, और वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं संवेद शिखर देखने के लिए। तो ये सबसे बड़ी जानकारी जो रहा मैं आपको दे रहा हूँ, और इस खबर को देखे होंगे आप भी ज़रूर, तो आप हमें इस पर आपकी प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू सो मच गाइस।